हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर आपके लिए 5 नए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके हल को लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। आइए यहाँ पर हल करके देख लेते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। इससे पहले हमें इस समीकरण को यहाँ पर उतारना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 छिपा हुआ रहता है जिसको a बोलते हैं। x का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका माने 1 छिपा हुआ है, इसको b बोलते हैं। और अचर पद को c बोलते हैं। इसे पहले भी आप जानते होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम इसको बता चुके हैं। पूछा क्या है भाई, 1/अल्फा। क्या पूछा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है -b/c होता है। ऐसे चीजों को देखकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऐसे चीजों को बनाने की विधि पता हो जाए तो फिर डर किस बात का। चलिए देखते हैं, माइनस को यहाँ पर उतार लेंगे। b का मान देखिए, b का मान 1 लिखा हुआ है और c का मान यहाँ देखिए -2 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे -2। माइनस माइनस को यहाँ पर हम काट लेते हैं, 1/2, ये इसका उत्तर हो गया। अब देख लेते हैं कहीं है कि नहीं है। पहला ही विकल्प 1/2 है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। ये भी आसान है, इसे भी पहले देखे होंगे। क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा बराबर होता है सूत्र c/a। c और a का मान यहाँ आपको समीकरण में प्राप्त हो जाएगा। c का मान हमने क्या बताया आपको, ये अचर पद होता है 5, और a का मान क्या बताए थे, x स्क्वायर का गुणांक होता है। 1 को यहाँ पर लिख लेंगे, 5/1 का मतलब 5 होता है। अब देख लीजिए किसी विकल्प में है कि नहीं है, -2 2 -5 5, चौथा विकल्प इसका सही हो जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 परिमेय संख्याएं। अगर यहाँ पर 2 अपरिमेय संख्याएं भी लिखा होता तो इसका आंसर सेम होता है। ये जो संख्या देख रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर संख्या कभी भी नहीं होता है, जब होगा तो अनंत होगा, क्योंकि किसी भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं पाई जाती हैं, वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। इसलिए मैंने कहा कि इस परिमेय संख्या के जगह पे अपरिमेय संख्या भी अगर लिखा रहेगा तो आपका उत्तर अनंत होगा। आंख बंद करके टिक मारिएगा तो भी ये सही हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर क्या बोल रहा है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो इसके लिए मान लीजिए कोई प्रेक्षण यहाँ पर हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं, कोई प्रेक्षण यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे 5 7 0 2 5 9 7 2 5 4 5। अब इसमें देखना क्या होता है कि कौन ऐसी संख्या है जो अधिक बार लिखा हुआ है। जैसे ये 5 हो गया तो कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, 5 4 बार लिखा है। ये 7 कितनी बार लिखा है, तो 7 2 बार लिखा है। 0 1 बार लिखा है। 2 कितनी बार लिखा है, तो 2 यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है। 5 छोड़ दीजिए, 9 कितनी बार लिखा है, तो 9 1 बार लिखा हुआ है। 7 लिख चुके हैं, 2 लिख चुके, 5 लिख चुके, 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो आपको क्या देखना है, आपको इस वाले भाग को देखना है।
इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है? इन सब में बड़ी संख्या 4 है, यानी कि ये जो 5 ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो जब बहुलक के बारे में पूछे, इसमें अधिकतम संख्या वाला जो चरमान होता है या जो प्रेक्षण होता है या जो आंकड़ा होता है, यही इसका उत्तर होता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिकतम बारंबारता मान, ये आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए 5 सबसे अधिक बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अधिकतम बारंबारता मान हो जाता है। कोई भी प्रेक्षण देगा उसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आया हुआ रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। या इस तरह का भी अगर हिंदी में दिया रहेगा अधिकतम बारंबारता मान, तो ये भी आपका सही उत्तर हो जाता है। 5वां नंबर बोला है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। 5वां नंबर यहाँ पर लिखते हैं। चलिए 5वां नंबर का हल यहाँ पर लिख लेते हैं। मानते हैं कि वह दूरी x है। क्या पूछा है? बिंदु 2,3 और मूल बिंदु से दूरी, यानी कि क्या बोला है, 2,3 और मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु का नियामक जो है 0, 0 होता है। अब दूरी पूछ रहा है, यानी कि हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र होता है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं x1 का मान क्या है। ये 2 आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्या बोला? x1 2 लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे, x2 0 लिखा हुआ है, प्लस y1 3 लिखा हुआ है, y2 0 लिखा हुआ है। अब इसको हल करते हैं। 2 में से 0 घटाएंगे 2 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे आपका 4 हो जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे 3 होगा, और 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं। 4 में 9 जोड़ेंगे क्या होगा? 13 इकाई। ये इसका आंसर हो जाता है। देख लीजिए किसी विकल्प में है कि नहीं है। 2, 2√3, ये तीसरा विकल्प आपका सही हो जाए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे परीक्षा नजदीक होती जाएगी वैसे वैसे आपकी तैयारी भी सही दिशा की ओर चलेगी, और परीक्षा में जब आप जाएंगे तो आपकी तैयारी के अनुसार परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे और आपका अच्छा नंबर भी प्राप्त हो पाएगा, जिससे आपको लगेगा कि हम अगर मेहनत किए थे तो हमें इसका रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी तरह के नए 5 प्रश्न और उसके हल के साथ।